जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जब निकला था तो बारिश कुछ नहीं थी, मगर अब फिर शदीद बारिश ने रास्ते में पकड़ लिया है। और कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द तेज़ जिस स्पीड से हम जा सकें आपको दिखाएं। पीछे से आती हुई ट्रैफिक, खासी बारिश हो भाई मेरे रास्ते से हट जा। आसमान बादलों से घिर गया और मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा ये सोचते हुए कि रास्ते में बारिश अच्छी है। चले इस सेट की वाटर रेजिस्टेंस का भी अंदाज़ा हुआ कि बेहतरीन सेट है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पहुंच ही जाएंगे। कैमरा बंद करता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द पहुंच सकूँ। ले जी मेरा भाई, चाय की तैयारी शुरू। आपको दिखाना मकसद नहीं, मगर इसके अलावा आज मेरे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। और माचिस भी बरसात की ठंड की वजह से जल गई। अब चाय बनाते हैं, देखते हैं कुछ करने के लिए क्या है। ज़्यादा मुताला, उसके साथ दो कोई किताब पढ़ लेंगे या कोई टीवी पे जाके मूवी वगैरह देखेंगे। हाल फिलहाल तो भूख कमाल की है। फ्रिज में देखना है कि फ्रिज में खाने के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। वैसे नीचे एग्स हैं, अच्छा जी, सब्जियां भी सारी हैं, सालन भी है, दूध भी है। और अगर एक ओवरलुक दिखाऊं तो फ्रिज में बहुत कुछ है, मगर या तो तैयार करना पड़ेगा या खाना पड़ेगा। ब्रेड नहीं है। अगर ब्रेड होती तो वाह कमाल था, मगर क्योंकि अब नहीं है तो तब भी कुछ करना तो है, तो करेंगे क्या। मैंने खिड़कियां दरवाजे बंद रखे हैं। अगर आपको यहाँ से बाहर का व्यू नजर आ रहा होगा, पौधे तो खैर ठीक है, धुलधुला गए हैं, मगर बाहर फिर हल्की हल्की ड्रैजल शुरू, शावर की तरह बारिश पड़ रही है। वो शुरू हो चुकी। उसमें ऐसा है कि अब और तो ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए। चाय पीते में जैसे देख के आया था, कुछ किन्नू पड़े थे, कुछ अमरूद थे, और दोनों के कॉम्बिनेशन में चाय के साथ कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद यहाँ कुछ हो, बेकरी आइटम शायद मिल गई। बेकरी आइटम मिल गई, इससे बेकरी आइटम में जी कोकोनट बिस्किट आ गया, एक और एक और बिस्किट है, गुजारा। बेहतरीन चाय तो जब बनेगी सो बनेगी। हाल फिलहाल तो कुछ आसरा करना है यार मेरे भाई, भूख लग गई। और हम सबको जिसने ये चाय दरियाफ्त की, क्योंकि बनाई तो अल्लाह ने है, आई भी अल्लाह की तरफ से है, मगर जिसने दरियाफ्त की से बनाने का तरीका निकाला उसको एक फायदा होता है, उसे दुआएं देनी चाहिए। वो हकीम था या कोई अंग्रेज था, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं, मगर जिसने बनाया दुआएं उस तक पहुंच जाएंगी। इससे ये होगा कि अगर आप चाय इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी भूख को खास हद तक दबा देती है, सर्दी को भी कंट्रोल करेगी। बाहर सर्दी की वजह से नहीं, बारिश की वजह से नहीं जा रहा हूं, भीगूंगा। मैंने वैसे अपना रेनकोट ढूंढने की कोशिश की और मेरी मिसेज ने यहीं कहीं रखा भी होगा, मगर हम सब शादीशुदा ये जानते हैं कि जब बेगमात कुछ चीज संभाल के रख दें तो वही ढूंढ सकती हैं। मैं छोटा सा था तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक दफा मुझे कॉलेज जाना था, मेरी जर्नलिज्म की बुक मैं कहीं रख के भूल गया। मैंने अपनी वालदा से कहा, मैं कहा माँ जी वो कहाँ है मेरी जर्नलिज्म की बुक। उन्होंने वहीं तो रखी थी अलमारी के पास। वहां मेरी बुक शेल्फ थी, उसमें वो किताब थी, मैं देख चुका था, मुझे नजर नहीं आया। तो मेरी वालदा ने वो नाश्ता तैयार कर रही थी हमारे लिए। उन्होंने एक बात की, उनका बेटा देख मैंने आना है और उससे मिल जाना है, तो खुद ही ढूंढ ले।
मैंने बड़ी ढूंढी, नहीं मिली। फिर मेरी वालदा आई, उन्होंने वो वही से किताब कहीं से उठा के मुझे दी कि ये तो है। अब वो किताब मैंने ले ली, तो उसमें बताना ये था कि आगे आप समझ जा रहे हैं कि माँ ने कोई इज्जत से नहीं दी होगी। वो किताब उन्होंने वहां से ढूंढ के दे दी कि यार ये मिल गई यार, आप ये देखो, आप देखते नहीं हो, आंखें किधर हैं, ये है वो है, और बड़ा कुछ अच्छी झाड़ झम करके, तो झाड़ पिला के डांट पिला के तो उन्होंने हमें वो किताब ढूंढ दी। मुझे किताब मिल गई, मैं किताब लेके चला गया। तो 80% क्योंकि मेरी माँ भी एक खातून थी और मेरी मिसेज भी उसी कैटेगरी से है, खातून ही है। तो होता ही है कि जब आप ये जो खातून खाना होती हैं, ये आपकी वालदा हो, बहन हो, भाभी हो, या और जितने रिश्ते हैं, ये जो चीजें रखती हैं, ये ढूंढ भी मेरे भाई सिर्फ वही लोग सकते हैं जो या तो उन जैसे होते हैं या वो खुद हमारे बस से बाहर है। पानी उबल गया है, इस बार मुझे डालिए पत्ती। चाय के बारे में एक दिलचस्प आपको बताऊं। ये मेरी माए बहनें जो भी इस ब्लॉग को देखेंगी और समझेंगी, वो इस बात को खासा महसूस होंगी। चाय और दूध, ये दो चीजें हैं मेरे भाई, आप इनके सिर पे 2 घंटे खड़े रहें, ये नहीं उबलेंगी। आप काम की गर्ज से एक आधे मिनट के लिए इधर से उधर हुए, पीछे से आवाज आएगी उबल गई, और ये वाकई ही उबल भी जाती है। अब मुझे इसके सिर पे खड़ा होना पड़ेगा ताकि ये मुसलसल उबलती ही रहे, और मैं इससे कम से कम जोर इश्तहा मतलब भूख को खत्म कर सकूं। हो गई, डाल देनी चाहिए। अरोमा इज गुड। और कर रहा है कुछ नहीं, चीनी ढूंढनी पड़ेगी। और भाई अगर डब्बे गलत रखे गए तो अब जब मिसेज आएंगी वापस, वो देखेंगी और पता क्या कहेंगी, आपने थोड़ा सत्यानाश कर दिया, वो पता नहीं ये कहाँ रखते हैं। हालांकि जहां से उठाया दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में मौजूद रहेगा तो मैंने वहीं रखा, उसके अलावा मैंने कुछ छुआ नहीं है। और फिर मेरे ख्याल से तैयारी की हद तक है यार। किधर रख बैठा हूँ यार, हैरत की बात है यार, कमाल नहीं हो गया। मैं फ्रिज से दूध निकाल सकूं, और दूध निकालने के लिए हाय हाय ये आ गया, देखें दूध का डब्बा। चाय उबलने के करीब करीब, उबल नहीं रही है। मुझे है होटल वाले घुमाते हैं, वैसे घुमाए तो आपकी पत्ती, असल में उनके घुमाने का तरीका कार इसलिए होता है कि जो कुछ पत्ती इस चाय के ऊपर आ जाती है। चाय बनानी नहीं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ उनकी लॉजिक क्या होती है। वो इसे बॉइल्ड करते हैं, पत्ती ऊपर आ जाती है, वो डेड सी होती है, फिर वो जब घुमाते हैं तो उसमें ऐड हो जाती है और पत्ती का अच्छा रिजल्ट आ जाता है। चीनी डाल दी गई, हाफ स्पून, और अब दूध ऐड कर देते हैं। तो खासी देर हो जाएगी, खुद ही बुलबुल हो जाएगी। ये दूध डाल दिया। अच्छा, दूध डालने के बाद अब आ जाएंगे तो हम चलेंगे अपनी ही उस तरफ के, अब देखते हैं फ्रिज में दूध रखते हैं। ले मेरे भाई आ गया। वैसे मेरा एक दिल है तो ऑमलेट बनाऊं और उसकी फोल्डिंग करके सिर्फ ऑमलेट से गुजारा कर लो, मगर चले हाल फिलहाल ज़्यादा मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा यार। बाहर का मौसम और सारी फीलिंग जो है वो उसे देखते हुए, सारा करते हुए मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बाहर एक्स्ट्रा कुछ करूं। एक्स्ट्रा तो मुझे करने का दिल नहीं है। मैं इसे देखता हूँ क्या करता हूँ, फिर चलते हैं चाय पीते हैं अपने पौधों के साथ, थोड़ा वक्त स्पेंड करते हैं, अपनी किताबें देखते हैं। कोई किताब पढ़ने को दिल करेगा तो किताब पढ़ेंगे, चाय पीने को दिल करेगा। तो मैं चाय बन चुकी, बिस्किट खा चुके, हुई 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 बहुत ज़्यादा गर्म थी, माचिस आग लग गई, नमी बहुत थी यार। हिमाकतें हम किचन में करते हैं और खातून खाना सही बच गई।
बहुत सारी तीलियां बच गई और कुछ जल भी गई। ये मसलन इससे साबित ये हुआ कि फौरी तौर पे हमें इसे नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा ठंडा होने की सूरत में। ये खासा गर्म था यार। इसका मतलब तो ये है कि ये इंतहाई अहम खाना थी। चले, मैं यहीं मौजूद था। ये देखें, चंद तीलियां सिर्फ हीट पर रखने, क्योंकि नमी थी। मैंने सोचा कि इसे यहाँ रख दूंगा तो बेहतर रहेगा। इसे ऐसे झाड़ देते हैं। फिर क्या लगता है आपको, मर्द किचन में ज्यादा गंदगी फैलाते हैं खातून की निस्बत? नहीं यार, मेरा अंदाजा नहीं, अब आपको पता नहीं क्या है, मगर सुनने को ये मिलता है। बाद का किचन में हम कुछ करने आ जाते हैं, गलत हो गया था डब्बा, मेरे भाई गलत हो गया था डब्बा, पत्ती कहाँ रख दी है, ये उस पर जीरा रख दिया था मैंने, ये कैसे रख दिया है, ये खुद हो गया, कोई जिन्नाती काम हुआ है। ये देखें, हमने जीरे की चाय तो नहीं बना ली यार। नहीं, चाय तो पत्ती वाली है, चाय में जीरा नहीं है और जीरे में चाय नहीं है। उनका सहन ये था कि मैं शायद भाई की तरफ जाऊंगा और शायद मैं चला भी जाता, मगर मुझे थोड़ा सा काम था। फिर ठंड बहुत बढ़ गई है रात को और मेरा दिल नहीं किया कि मैं वहां जाऊं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर ना दी उन्हें भी। हालांकि मैं जाना चाह रहा था मगर जा नहीं सका, उसकी रीज़न बन गई। और रीज़न ये थी कि रात में बहुत जल्दी सो गया और सुबह देर तक सोता रहा। खासे दिन हो गए थे और पूरी नींद नहीं ली थी। यकीन मानेंगे, सुबह बारिश के या वो क्या कहते हैं बादल के गरजने से मेरी आवाज़ खुली तो मैं समझ रहा था कि शायद कोई बाहर है जो इस तरह शरारत कर रहा, मगर फिर मुझे बारिश की आवाज़ आई। मैं छत पे आया, मैंने पौधे देखे, चीज़ें समेटी। चीज़ें समेटने के बाद मैं चला गया हूँ और वहाँ इंतज़ार करता रहा कि किसी तरीके से बारिश रुके और मैं नाश्ता कर सकूँ। फिर अब मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर ट्राई की और मुझे लगा था कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया है। तो उस मौसम की बेहतरी की सूरत में मैंने दिल में यही सोचा था कि मैं कुछ वक्त के लिए बाजार जाऊंगा और कुछ खाने को ले आऊँगा। घर में ब्रेड नहीं थी, ब्रेड होती तो मैंने एग के साथ ही, अब वैसे किया तो बहुत कुछ जा सकता है मेरे भाई, खाना बहुत तैयार करवाया जा सकता है। आप अपने तौर पे बहुत कुछ तरीके, अच्छे तरीके से खाना वगैरह तैयार कर सकते हैं, मगर बात यही होती है कि असल में बातों का दिल नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं चाह रहा। थोड़ी सी नसीहत मैं आपको करूंगा तो एज ए दोस्ताना माहौल में कि याद रखिएगा, जब मौसम ऐसा ख़राब हो और इतनी परेशानी बन रही हो तो सिर्फ सिंपली एक बात होती है मेरे भाई कि हम लोग बहुत रैश ड्राइव करते हैं। अपने बच्चों को भी समझाए, और अगर आप थोड़े मेच्योर किस्म के वो हैं तो आपको खुद भी ये ख्याल करना चाहिए कि सड़क पे फिसलन खासी होती है कि आप देखेंगे तो कीचड़ या इस तरह का जो हल्का हल्का आपके स्लिपरी सा माहौल बन जाता है, उसमें बाइक स्लिप होने का, चोट लगने का बड़ा मौका बनता है। अच्छा, जो वो मौका बन जाता है तो हम उसमें गलत ट्रैक पे देखे, कुछ बूढ़े लोग होते हैं, कुछ बेचारे ऐसे जिन सही यानी कि ढके, या उनकी बाइक थोड़ी पुरानी होती है, उसके टायर की ग्रिप ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पुराने टायर होते हैं, उनके आगे से शौखी मार के अपनी नई बाइक या 125 या कोई भी हैवी बाइक लेके उसके आगे से इधर से एकदम इधर से इधर कार के इधर जाते हैं। मेरे भाई, अल्लाह मेहरबान है तो आप बचे हुए हैं, और अगर अल्लाह ये मेहरबानी ना करे तो यकीन मानेंगे कि आप इस रोड पे चलने के काबिल नहीं। और ये सवारी आपको मिल गई जिस पे आप 200 की स्पीड से, 1000 की स्पीड से, 1 लाख की स्पीड से भाग सकते हैं, ये आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, उसे वो मशीनरी कंट्रोल कर रही है जो उसके अंदर चल रही है। इसमें आपकी कोई ताकत नहीं है, आपकी महारत, आपकी जहानत सिर्फ यहां तक है कि आप रैश ड्राइव ना करें। ये आपकी अच्छाई, ये आपकी ताकत है, इसे हम आपकी ताकत मानेंगे, इसे हम आपकी ताकत मानना, इसे आपकी ताकत मानना भी चाहिए कि आप कंट्रोल करते हैं अपने आप को शैतान के अगेंस्ट, कि मुझे ये शैतानी काम नहीं करना, मुझे
रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, अपनी कतार का ख्याल करना है, कोशिश करनी है और ज्यादा एहतियात करूं, सीधी ट्रैक में चलूं, ज्यादा स्पीड ना करूं, किसी को ओवरटेक या अंडरटेक करने की कोशिश ना करूं, ताकि दूसरे लोग भी इस नुकसान से बच सकें और आप अच्छे तरीके से एक अच्छे शहरी होने का फर्ज निभा सकें। देखिएगा, हम अमूमन गिला करते हैं कि माशरे ने हमें क्या दिया। सोचने वाली बात यह है, मोटिवेशन आ गई सर, बात वही निकल आई तो, कि सोचने वाली बात यह है कि अगर माशरे ने आपको कुछ नहीं दिया तो आपने इस माशरे के लिए क्या किया। आप अपने साथ कितने मुखलिस हैं, अपने प्यारों के साथ कितने मुखलिस हैं, आप अपने लोगों के साथ किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। क्या आप उनके हकूक का ख्याल करते हैं। उनके हकूक आपके फराइज में आएंगे, आपके फराइज उनके हकूक हैं और आपका हक उन पे फर्ज है। आप नमाज पढ़ते हैं तो कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि आप जो नमाज पढ़े हैं वो वाकई काबिल कबूल है अल्लाह के नज़दीक? नहीं, आप अल्लाह से तवक्को रखते हैं, आप अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि वो कबूल करने वाला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, वो आपकी बख्शिश करेगा, आपकी गलतियों को ताहियों को माफ़ करेगा। ऐसा है ना? ऐसा है। हम चाहते हैं और चाहते किस बेस पे है? क्या हमारे पास अल्लाह ने कोई सनद लिख के दी है हमें कि वो हमारी गलतियां कोताहियां माफ़ करता रहेगा, हम उसकी मखलूक के लिए जितने मर्जी नुकसान का बाइस बने? नहीं। आप उनका भला सोचें जो आपसे रुतबे में, आपसे सवारी में, आपसे ताकत में कम है। अल्लाह आप पे रहम करेगा और उसकी वजह ये पता है, वजह सिर्फ छोटी सी है कि अल्लाह इसलिए आप पे रहम करेगा कि आप अपने से कमजोरों पे रहम करते हैं मेरे भाई। अगर वो रब आपके लिए है तो खालिक मालिक उनका भी है जो आपसे कमजोर है। आप याद रखिएगा, इस वीडियो को इख्तिताम करूंगा एक छोटी सी बात के साथ कि कभी ऐसे शख्स पे जुल्म ना कीजिएगा, कभी ऐसे शख्स को हरासा करने की कोशिश ना कीजिएगा, उसका हक खाने की कोशिश ना कीजिएगा जो आपसे थप्पड़ खाने, जुल्म सहने, गाली सुनने के बाद आसमान की तरफ देखे। मेरे भाई, उसका इस कायनात में उस वहदाहू ला शरीक के सिवा कोई नहीं। उसने अपनी इल्तिजा वहां पहुंचा दी। आप क्या सोचते हैं? वो आसमान पे बैठा रब्बे कायनात जो रहीम है, करीम है, जब्बार है, कहार है, हासिब है, हसीब है, वो आपको माफ नहीं करेगा मेरे भाई। उसकी पकड़ भी ज्यादा शदीद होगी। ऐसा है ना? उसकी पकड़ भी ज्यादा शदीद होगी। और अगर आप गौर करें तो ये इल्तिजा वहां से जाएगी तो खाली नहीं लौटेगी। ऐसा ना हो आप अपनी दुनिया के जाहिरी ताकती नशे में उस कादर मुतलिक से टकरा बैठे हैं जिसका हम सर ही कोई नहीं। अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई यार, लोग सीरियस बात सुनते नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो करके देख चुका, आपको मोटिवेशन देके देख चुका। लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए तो चलते नहीं। उसमें सबसे बेहतर तरीका यार यही है कि मुझे एक उस्ताद शायर का शेर याद आ रहा है बड़ा अच्छा। मेरे नशे मन में शान कुदरत के सारे असबाब है मुहैया, मेरे नशे मन में शान कुदरत के सारे असबाब है मुहैया, हवा सफाई पे है मुकर्रर, चिराग बिजली जला रही है। ये अमानुल्लाह।